आज बहुत ही लोकशाही का एक पवित्र दिन है। ये उत्सव है, ये लोकशाही को समृद्ध और मजबूत करने वाला उत्सव है। इसमें सभी ने मिलकर इस उत्सव में सहभागी होना चाहिए, सभी ने वोट करना चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र को शक्तिशाली बनाएगा, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मतदान सभी लोग करें और हमारी लोकशाही समृद्ध करें, प्रगल्भ करें, मजबूत करें। और पिछले 5 साल का कारोबार लोगों ने देखा है। 2019 में क्या हुआ था, लोग आज भूले नहीं है। लोगों का मैंडेट क्या था, और लोगों का मैंडेट था महायुति, जनता का मैंडेट था महायुति, लेकिन सरकार महायुति की नहीं बनी। इसलिए वो लोगों के ध्यान में है पूरी तरह। और 2.5 साल का कार्यकाल भी देखा है उन्होंने, और हमारे 2.5 साल का भी देखा है। और इसलिए हमारे 2.5 साल में एक तरफ विकास, जो विकास को रोका था हमने उसको शुरू किया। जो कल्याणकारी योजना है, जैसे लाडली बहन, लाडला भाई, लाडला किसान, कई योजनाएं मैं अभी सब में खुलकर बताना नहीं चाहता, लेकिन विकास और कल्याणकारी योजनाएं जो शुरू की है, इसका प्रतिबिंब जो है इस चुनाव में दिखेगा। महिलाओं को बड़े पैमाने पे लाडली बहनों का और लाडले भाइयों का मतदान होगा। और मैं सभी से गुजारिश करता हूं, लोकशाही में वोटिंग होना चाहिए, ये हमारा अधिकार है, हमारी जिम्मेदारी है, वो हमने बखूबी निभानी चाहिए। और इसलिए सभी वोट करें। और मुझे विश्वास है 2.5 साल में जो महायुति ने काम किया है, जो कल्याणकारी योजनाएं, जो विकास, उसके बलबूते पे आने वाली सरकार जो है मजबूत थम्पिंग मेजोरिटी की, ये महायुति की होगी। झारखंड में विधानसभा के ये चुनाव झारखंड बचाने का चुनाव बन गया है। झारखंड में रोटी बेटी माटी संकट में है। नौजवानों को रोजगार के नाम पर जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने ठगा है, छला है। मां, बहन और बेटी की इज्जत, मान सम्मान सुरक्षित नहीं है। संसाधनों पर घुसपैठिए कब्जा करते जा रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर है और भयानक भ्रष्टाचार से जनता कराह रही है। लोगों का जीना दूभर हो गया है और इसलिए गुस्से में जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को, एनडीए के उम्मीदवारों को निकल के वोट कर रही है। मेरी सबसे अपील है कि वोट जरूर डालें। एक समृद्ध, विकसित, सुरक्षित और घुसपैठिया मुक्त झारखंड के लिए आप वोट जरूर करें। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार झारखंड की तस्वीर भी बदलेगी और जनता की तकदीर भी बदलेगी। है और ड्यूटी भी है कि मतदान जरूर करें, जिसको भी करें, लेकिन करें। जहाँ तक मैंने मतदान मोबाइल एजुकेशन है। ओके, चलो महाराष्ट्र की एजुकेशन तो मैडम का नहीं हो, नदी पर थोड़ा पीछे नहीं आएगा मोबाइल, मैडम का नहीं। मैं उन लोगों को वोट दूंगा जो कि महाराष्ट्र की डेवलपमेंट के साथ साथ महाराष्ट्र के बच्चों का भी कल्याण करें। मैं घोर निंदा करता हूं ऐसे सभी ताकतों का जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या भाषा के आधार पर समाज को बांटते हैं। मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। इस चुनाव में भारी संख्या में वोट करके ऐसे सभी लोग जो एक धर्म के आधार या एक जाति को अलग करने की, समाज को बांटने की, बंटवारे करने की कोशिश करते हैं, इन सभी राजनीतिज्ञों को महाराष्ट्र की समझदार जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की विजय सुनिश्चित है। जिस प्रकार की सारे जानकारियां मिल रही है, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह पे वहां के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को भरोसा करते हुए, तो वहां के हमारे प्रादेशिक नेतृत्व है। महाराष्ट्र में हम एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हमको हमारी युति को पूर्ण बहुमत आएगा।
50 से ऊपर आएगा, 175 तक भी जा सकता है। और झारखंड में भी एनडीए को एक बहुत बड़ी बढ़त मिलेगी। मैं वहां की नागरिकों को, वहां की वोटर्स को और अपील करता हूं, दोनों राज्यों में देश की प्रगति के लिए एनडीए की प्रार्थियों को जिताएं। इस बार यहाँ करहेल को लेकर के यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है, तो करहेल पर कुछ ज्यादा ही लोगों का ध्यान केंद्रित है। अब की फिर मिशन टूटे आएगा, यहाँ भाजपा यहाँ से जीत के जाएगी।